रास्ते में जब किसी पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति या फटा हुआ चित्र पड़ा देखती हूँ तो मन बहुत दुखी हो जाता है। सोचिए, जिन भगवान को कभी हमने अपने घर का सबसे पवित्र स्थान दिया था, जिनके सामने हाथ जोड़कर अपनी हर खुशी हर दुख कहा था, क्या उनके खंडित हो जाने के बाद उनका सम्मान खत्म हो जाना चाहिए? मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल फोल्ड हैंड एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। हम अक्सर तीर्थ और मंदिरों से भगवान की मूर्तियाँ, चित्र श्रद्धा से घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उनसे अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार जब वही मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो जाती है या चित्र पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो कुछ लोग उसे किसी पेड़ के नीचे, सड़क किनारे या किसी सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। क्यों? मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। हम अक्सर तीर्थ और मंदिरों से भगवान की मूर्तियाँ और चित्र श्रद्धा से घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनसे अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार जब वही मूर्ति थोड़ा सा खंडित हो जाती है या चित्र पुराना हो जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खंडित मूर्ति और फटी हुए चित्र या जो भी भगवान का फ्रेम है उसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं। जरा एक बार सोचिए कि आप जहाँ पर उस मूर्ति को, खंडित मूर्ति को छोड़ के आए हो या फटे हुए फ्रेम या चित्र भगवान का वहाँ पे रख के आ गए हो पेड़ के नीचे पे, आपके जाने के बाद उसका क्या हाल होगा? बारिश में भीगेगा, धूप, या कोई जानवर आके वहाँ पे कुछ करेगा या कुछ भी होगा, मतलब आप पीछा छुड़ा के आ गए। क्या यही हमारी श्रद्धा है? अगर घर की कोई प्रिय वस्तु टूट जाए तो हम उसे भी संभाल कर रखते हैं। फिर जिसमें हमने भगवान का स्वरूप देखा हो उसके साथ भी हमें सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। अगर भगवान की कोई मिट्टी की मूर्ति है, वो खंडित हो गई हो, तो उसको आप सम्मान पूर्वक पानी में गला कर गमलों में उसका पानी डाल दें, ऐसा कर सकते हैं। और अगर कोई तांबे की या किसी चीज़ की है, तांबे की धातु वाली मूर्ति है, तो आप उसे ऐसे फेंके नहीं, जहाँ तहाँ ऐसे फेंके नहीं, पीछा ना छुड़ाएं उससे। कभी आपने उसकी पूजा की है, इसको ध्यान में रखें। तो हल्दी का कुछ लेप लगा दें, पूजा करें उसकी, अब भी पूजा करें, उसको हल्दी का लेप लगाएं। बीच बीच में जब सभी भगवानों की सफाई वगैरह करते हो अपने मंदिर की, तब उसको हल्दी का लेप लगाएं। कितना अच्छा होगा, कितना मतलब आप पे उनकी कृपा बरसेगी। अगर चित्र कागज़ का है तो पहले उस पर लगी हुई प्लास्टिक या फ्रेम को अलग कर दें, फिर किसी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर श्रद्धा के साथ उसका सम्मानजनक निस्तारण करें। यदि आपकी परंपरा में उचित माना जाता हो तो उसे अग्नि को समर्पित करें और उसकी राख पौधों में, बगीचे में या गमले में मिला दें। जिन भगवान की हमने पूजा की हो और उसे हम बाद में टूटने पे, खंडित होने पर ऐसे फेंकें या कुछ भी उसका अपमान करें, तो ये अच्छा नहीं है। अगर हो सके तो आप ऐसा करें। अगर आपको इससे भी अच्छा आपके पास कोई और आइडिया हो उनको सम्मानजनक विसर्जन करने का, विसर्जन तो आजकल हम नदियों में मना ही कर दिया है, क्योंकि नदियाँ गंदी होती हैं, प्लास्टिक गलता नहीं है, तो विसर्जन तो नहीं करना चाहिए। आप ऐसे कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। अगर आपको मेरा उपाय अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐसा करके देखें, अच्छा लगेगा।